हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मुझे आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 7.1 मैंने स्टार्ट कर दी थी बेटा। तो इसके 3 क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी मैं आज। और इन 3 क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही हमारी पूरी यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p जिसके कोऑर्डिनेट दिए 2 and -3 एंड q जिसके कोऑर्डिनेट दिए 10 and y इज 10 यूनिट्स। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है जी, 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं। इन दोनों के बीच का जो दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10 यूनिट्स। आपको इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। बेटा सबसे पहले जो हमें दिया होता है हम वो लिख देते हैं। यहाँ पर मुझे क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट, एक पॉइंट बी दिया है, इसके वेरिएबल दिए हैं 2 and -3, और दूसरा पॉइंट क्यू दिया है, इसके वेरिएबल दिए हैं 10 and y, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बेटा बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट नहीं करना, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर जो y वेरिएबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, वो किसकी वैल्यू होती है x1 y1 की, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स किसकी वैल्यू होते हैं y2 और y2 की, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख दी। मतलब बेसिकली वैल्यू दी हुई है, मतलब कोऑर्डिनेट किस चीज के हैं, ये x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 10 है और y2 की वैल्यू यहाँ पर y है। अब हमें डिस्टेंस किसके बीच का दिया है, p से q का, तो जिसका डिस्टेंस निकालना होता है दिया होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हम इसका डिस्टेंस निकालते थे ना, अभी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस दिया किन 2 पॉइंट्स के बीच का, पी और क्यू का, तो इधर तो वही आएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पर बेटा क्या लिखते थे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे जो कि होता है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ कोमा लगाकर, यहाँ पर पी क्यू, यानी कि जो ये पी क्यू की वैल्यू है ये हमें दी हुई है यहाँ पर 10 यूनिट्स। हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, ये 10 यूनिट्स, ये 10 यूनिट्स हमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। तो पी क्यू की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पी क्यू की जगह यहाँ पर मैं लिख दूंगी 10 इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन, x2 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू 10 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या बेटा, x1 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, y2 की वैल्यू क्या, y2 की वैल्यू y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या बेटा, y1 की वैल्यू यहाँ पर हमारी है -3, वो पुट कर दी, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। यानी 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। बेटा ये चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ, इस वजह से मेरा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा जिनके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होते, और वो बड़ी क्लास में होने की वजह से ड्यू टू हेजिटेशन उन कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक ही चलता चला जाता है, ठीक है। तो मेरा मोटिव है कि हर एक वीक से वीक बच्चा भी इन वीडियोस को जब भी देखे, ठीक है, आज नहीं तो कल जब भी देखेगा तो वो इसका पूरा बेनिफिट उठा सके, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है, जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है उसके आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं बेटा, ये आपको समझाने के लिए लगाया था, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, y की जगह y रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप इस चीज को देखो, यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पर बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो अब 10 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट का साइन आएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 वो 64 होगा, प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें a किसको कंसीडर करेंगे, y को, और b किसको कंसीडर करेंगे, 3 को, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब y मल्टीप्लाई बाय b मतलब 3, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 64 की जगह 64 रहेगा, प्लस y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर रहेगा, प्लस
यहाँ पर 2y और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट का साइन लगाया। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली लिख रही हूँ बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो भी हाईएस्ट है वो लिख दिया, फिर प्लस में वो जो भी वेरिएबल, मतलब यही वेरिएबल है रिपीट हो रहा भाई, तो यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म लिख दी, फिर प्लस में जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में वो लिख दी। अब इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करें, अब इसके बाद इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, तो मैं स्क्वायर रूट कैसे हटा सकती हूँ, स्क्वेयरिंग करके। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग एक साइड तो कर नहीं सकते, दोनों साइड करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वेयरिंग करेंगे बच्चे, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देख लेते हैं जी क्या मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट का साइन y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है जी, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि कितना आ गया 100 आ गया, इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या रह गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब मैं क्या करती हूँ, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 को मैंने एज इट इज रहने दिया, ये यहाँ पर प्लस का 100 है, इधर जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचेगा फिर 0। ठीक है जी, तो y स्क्वायर प्लस 6y को तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये हमारी जो टर्म्स है ये कैसी हैं, कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो 73 प्लस का है और 100 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 100 में से अगर हम 73 को माइनस करेंगे तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर 27, और 27 आएगा माइनस का, क्योंकि 100 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में उस तरीके से सोल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर 6y, तो इस तरीके, इसको बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे उतार के फिर आपको समझाती हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो भी आगे बेटा कोफिशिएंट है वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, a की। ठीक है जी, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी जो सेकंड टर्म। पहले सबसे हमें ये देखना होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं लिखा, आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी लिख कर दिखा दिया था। ठीक है जी, अब a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जो भी हमारा हाईएस्ट पावर वाला जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी। b की वैल्यू का जो सेकंड टर्म है वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो होगा b की वैल्यू होगी। एंड c की वैल्यू क्या होती है बेटा, जो हमारी लास्ट टर्म बची है वो क्या है -27। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 1 और -27 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। ठीक है जी, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है बेटा, यानी कि जो a और c को मल्टीप्लाई करके आता है ना, हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं। यानी कि ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है -27। ठीक है, अब 27 आप पहले माइनस के साइन को आप भूल जाओ। ठीक है, माइनस के साइन को भूल जाओ। अभी आप ये याद रखो यहाँ पर 27 है। 27 किस किस के टेबल में आता है, देखो 27 कैसे आता है, या तो मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब 27 आता है, या 3 को 9 से करती हूँ तब भी 27 आता है। 3 को 9 से किया तब भी 27 आ गया, और 9 को 3 से किया मैंने तब भी मेरे पास क्या आ गया बेटा 27 आ गया। अब देखो इनको करके एक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है कि 27 आ रहा है, वो हमें 2 ऐसे नंबर लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वही आए जो ए सी का मल्टीप्लीकेशन है, वो 2 नंबर हमें मिल गया। उसके बाद हमें ये एक कंडीशन ये भी होती है कि उन्हीं 2 नंबर को आपस में यूज करके प्लस या माइनस करके वो वैल्यू है जो कि बी की वैल्यू है। सिंपल सी चीज है, फैक्टर करने बहुत बार सिखा चुकी हूँ मैं आपको कि मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है उसको हम ऐसे किन दो नंबर्स में लिखे, मतलब उसके फैक्टर्स ऐसे करने होते हैं कि ऐसे कोई 2 नंबर लिखने थे जिनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वो आए जो कि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने यहाँ पर देखा 3 9 27 होता है, 9 3 27 होता है। ये एक रिक्वायरमेंट तो मेरी फुलफिल हो रही है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर 6 आना चाहिए। ठीक है, b की वैल्यू 6 आनी चाहिए, यानी कि b की वैल्यू 6 का मतलब क्या है, जो 2 नंबर आपने लिए हैं 27 के मल्टीप्लिकेशन में जो 2 नंबर लिए हैं उन्हीं 2 नंबर को आपस में प्लस या माइनस करके 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 9 को अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 3 ले लूँ और यहाँ पे माइनस का 9 ले लूँ, ठीक है, तो ये तो -27 हो जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों को यूज करके 6 आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इनको यूज करके अगर मैं +3 -9 करूंगी तो -6 आएगा, तो ये मेरा नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं प्लस का 9 लेती हूँ
और माइनस का 3 लेती हूँ तो यहाँ पर -27 आ जाएगा। ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और दूसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी बेटा। 9 और 3 को 9 में से 3 को माइनस करूंगी 6 आएगा और प्लस का 6 आएगा। यानी कि मेरे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फैक्टर्स क्या होंगे 9 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर जो साइन आते हैं वही साइन उतारते हैं, +9 है तो यहाँ +9 उतरेगा। जो वेरिएबल चल रहा है क्वेश्चन के अंदर वही वेरिएबल उतरता है। +9y - 3y - 27 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, ये जो ये जो आपको पहले की 2 टर्म दिख रही हैं इन दोनों में कॉमन लेना है और लास्ट की 2 टर्म में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकती हूँ, y कॉमन ले सकती हूँ। अगर y कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या बचेगा, y 2 टाइम्स y है, 1 टाइम y बाहर चला जाएगा, 1 टाइम y बचेगा प्लस यहाँ पर 9 बचेगा क्योंकि y बाहर चला गया। अब ये जो ब्रैकेट बना है ना, ऐसा ही सेम ब्रैकेट आपको दूसरा बनना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस दोनों के पास है, माइनस कॉमन ले सकती हूँ। 3 भी दोनों में से कॉमन आ सकता है, क्यों, क्योंकि 3 से 3 डिविजिबल है और 27 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने -3 कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, यहाँ पर 3 तो बाहर चला गया, माइनस बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया, प्लस का y बच गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन बाहर चला गया तो यहाँ कौन सा साइन बच गया, प्लस का साइन बच गया। अब 27 में से 3 बार चला गया, यानी कि 27 को 3 से डिवाइड करो, किस पर डिवाइड होता है, 9 पर, यानी यहाँ पर क्या आएगा 3 9 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे बन गए, यही हमें करने थे। तो ये जो 2 ब्रैकेट एक जैसे बनते हैं ना, इनको 1 टाइम उतार देती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या उतरेगा y + 9 और सेकंड टाइम जो ये टर्म्स बची हैं उतार देते हैं। सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, y - 3। ठीक है, y - 3 बचा है इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वल्स टू 0 है, यानी कि मैं यहाँ पर ही लिख सकती हूँ y + 9 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंड y - 3 इज इक्वल्स टू 0, ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं प्लस का 9 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा एंड, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर ये प्लस माइनस का 3 इधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि y की मुझे 2 वैल्यूज मिल गई, एक तो -9 एक 3, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, y की हमने 2 वैल्यूज निकाल ली, -9 निकल गई और 3 निकल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ बोल रहे हैं इफ Q 0 1 is equidistant from P this one and R this one, find the values of X, also find the distance QR and PR। देखो सिंपल सी चीज है, इस तरीके क्वेश्चन आप करते आ रहे हो, बस हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए होते थे, पॉइंट्स का नाम नहीं दिया होता था। अब इनमें क्या क्या पॉइंट्स का नाम भी दिया गया, तो हमें उनको भी लेट करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर कोई एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है, आपको समझाने के लिए कर देती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर सपोज यहाँ पे P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए 5 एंड -3, और यहाँ पर एक पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट दिए X एंड 6। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये जो लाइन है ना, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1। ठीक है, ये लाई करता है, और ये जो Q है ना, इस Q का डिस्टेंस जो है P तक जितना है उतना ही R तक है, यानी कि Q जो है इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट P और पॉइंट R से, समझे। इफ Q जिसके कोऑर्डिनेट 0 1 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 है -3 है एंड R जिसके कोऑर्डिनेट्स X एंड Y है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो मैं X की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर सपोज करो बस ये था, वैल्यू नहीं निकालनी थी, अब वैल्यू भी निकाल के दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है अगर Q जो है इक्वी डिस्टेंस है, P इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है अगर P से और R से, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंस Q जिसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 1 है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P जिसके कोऑर्डिनेट है 5 एंड -3 एंड R जिसके कोऑर्डिनेट है 6 X एंड 6। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब क्या निकलता है कि PQ इज इक्वल्स टू RQ, या तो इसको लिख दो, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये इतना जो पोर्शन है इस पोर्शन के इक्वल है, यानी कि QP जो है QR के इक्वल है, या तो ये लिख दो QP इज इक्वल्स टू QR या लिख दो PQ इज इक्वल्स टू RQ, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है जी, अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट लिखो, Q के लिखो, यहाँ R के लिखो, Q के लिखो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, लगाओ, और जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे खुद ही X की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर P पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं बेटा, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 एंड -3। ठीक है, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 0 एंड 1। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन, R के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं X एंड 6 एंड
क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 0 एंड 1। अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है किसकी वैल्यू है x1 y1 की, जो सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है y2 एंड x2 की। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है x1 y1 की, और जो सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू है x2 y2 की। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, उधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर किसका डिस्टेंस निकाल रहे हो भाई, यहाँ पर तो PQ का निकाल रहे हो, लिख ही दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा लगा लो, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा बेटा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी बताया मैंने आपको, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा, x2 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3 है, ब्रैकेट क्लोज, इसका होल स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू में फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन, x2 की वैल्यू क्या 0 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या x है, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 की वैल्यू क्या 1, माइनस y1 की वैल्यू क्या 6 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, देखो 0 माइनस 5 कुछ नहीं होता, यानी -5 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 से 25 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस, यहाँ 1 की जगह 1 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर इसी तरीके से 0 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं होता, 0 कुछ नहीं है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 6 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 5, और माइनस का 5 आएगा क्योंकि 6 बड़ा है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर क्या आएगा 25 की जगह 25 आएगा, प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू में यहाँ क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 5 5 से 25 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, ये क्या आएगा 25 प्लस 4 4 का कितना होगा 16, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं ना, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करूंगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 41 आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकती, तो यहाँ पर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इस चीज को बेटा पीछे उतार कर फिर आपको आगे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है जी। अब बेटा देखो जो चीज़ थी वही चीज़ मैंने उतार दी है, बस मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि देखो आप देख सकते हो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, इसको कैसे सोल्व कर सकती हूँ, इन दोनों का स्क्वायर करके, तो मैंने वही चीज़ लिखी है, इन दोनों का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 41 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है बेटा। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देती हूँ, प्लस 25 रहेगा, ये प्लस का 41 है, इसको इधर ले आऊंगी, माइनस का 41 हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, इन दोनों को सोल्व कर सकती हूँ बेटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पर -16 आएगा बेटा, देखो 11 होगा, 11 में से 5 किया 6 आ गया, और यह 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दूंगी, इक्वल्स टू में यहाँ माइनस का 16 है, इधर ले जाऊंगी, प्लस का हो जाएगा, इसको क्या लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इससे क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4, लेकिन 4 कैसी आएगी प्लस माइनस, यानी कि प्लस का 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल गई +-4। जब इस तरीके से वैल्यूज निकाली जाती है ना बेटा, तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यूज आती है, तो +-4 मिल गया ये वैल्यू। तो हमने यहाँ पर ये पार्ट तो इसको सोल्व कर दिया। इसने पहले क्या बोला था, इफ Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R फाइंड द वैल्यू ऑफ X, इतना हमने कर दिया। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड PR, ठीक है। तो बेटा मैं सारे कोऑर्डिनेट्स पीछे उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए बेटा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, QR और PR की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए, उनको कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, क्योंकि इनको यूज करके तुम वैल्यू निकालेंगे। अब आप सोचो कि यहाँ पर ब्लैंक क्यों छोड़ा है, यहाँ ब्लैंक इसलिए छोड़ा है बेटा क्योंकि यहाँ पर एक्स था और एक्स की वैल्यू ने निकाल ली, एक्स की क्या निकली है +-4, यानी कि अभी मैं आपको बताती हूँ आगे स्टेप क्या होगा। अब देखो पहले सबसे हम क्या करेंगे, QR का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर QR का डिस्टेंस निकालती हूँ तो पहले मैं Q के कोऑर्डिनेट लिखूंगी, क्या है 0 एंड 1, ठीक है, एंड R के कोऑर्डिनेट लिखूंगी, R के कोऑर्डिनेट क्या। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस का 4 भी है, माइनस का 4 भी है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सोल्व किया जाएगा बेटा, एक बार प्लस का 4 लेकर, एक बार माइनस का 4 लेकर। अभी मैं प्लस का 4 लेकर सोल्व करती हूँ, यानी कि यहाँ पर R का कोऑर्डिनेट पहला मैं क्या ले रही हूँ, प्लस का 4 और 6 तो है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से बोल देती हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, काइंडली लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज
यहाँ पर मुझे x की वैल्यू +-4 मिली है और मुझे यहाँ पर QR और PR की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर मैं QR का डिस्टेंस निकालती हूँ, ठीक है, QR का डिस्टेंस निकालती हूँ तो R के जो मैं कोऑर्डिनेट लूंगी, अब R के कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये प्लस में भी है और माइनस में भी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो एक बार मैं पॉजिटिव वैल्यू लेकर सोल्व करके दिखाऊंगी QR और एक बार नेगेटिव वैल्यू R की फर्स्ट कोऑर्डिनेट की नेगेटिव वैल्यू लेकर सोल्व करके दिखाऊंगी। इसी तरीके से जब मैं PR निकालूंगी तो यहाँ पर भी R का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक बार प्लस पॉजिटिव लेके सोल्व करूंगी और एक बार नेगेटिव लेके सोल्व करूंगी। अभी मैं फिलहाल QR को +4 लेकर सोल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ इसलिए मैंने +4 लिख दिया। अब आपको पता होगा जो फर्स्ट पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 की वैल्यू होती है और जो सेकंड पॉइंट होते हैं इसके कोऑर्डिनेट y2 और x2 और y2 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है QR का, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे बेटा। वो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर QR की जगह तो QR चलेगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, माइनस x1 की वैल्यू क्या बेटा 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या 1, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन 4 - 0 कुछ नहीं होता तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस यहाँ 6 - 1 क्या होगा 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का होता है, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ 16 + 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब इसको मैं जब प्लस कर दूंगी तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी मेरी स्क्वायर रूट में वैल्यू 41। यानी कि QR का डिस्टेंस जब मैंने यहाँ पर वैल्यू +4 लिया, ठीक है, R का फर्स्ट कोऑर्डिनेट +4 लिया तो QR का डिस्टेंस कितना निकला है बेटा स्क्वायर रूट में 41। अब मैं एक बार QR की ही वैल्यू निकाल देती हूँ यहाँ पर दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। QR की वैल्यू वंस अगेन निकाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिफरेंट लूंगी। क्या मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखती हूँ, वो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी बेटा जी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, x2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा x2 की वैल्यू, अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, x2 की वैल्यू क्या ली थी यहाँ पर मैंने +4 ली थी। +4 क्या था R का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो +4 लिया था ना। अब मैं यहाँ पर -4 लूंगी, ठीक है। प्लस मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ, कंफ्यूज किसी तरीके से मत रहना। ये देखो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ +4 की जगह -4 ले रही हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू प्लस माइनस में निकली थी, ठीक है। तो एक बार प्लस का 4 लेकर भी सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को और एक बार माइनस का 4 लेकर। मैंने पहले प्लस का 4 लेकर यहाँ पर QR की वैल्यू निकाल के दिखा दी, अब माइनस का 4 लेकर QR की वैल्यू निकालूंगी। अब ये वैल्यू किस किस की है यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखकर बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। ये x1 की वैल्यू, y1 की, x2 की y अब बेटा वैल्यूज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ किस किस की वैल्यू है, अभी मैंने ऊपर लिखकर दिखाई है तो मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है जी। x2 की वैल्यू क्या बेटा, x2 की वैल्यू यहाँ पर है -4 माइनस x1 की वैल्यू क्या बेटा, x1 की वैल्यू है 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या, y2 की वैल्यू 6 है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको जस्ट सोल्व करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आएगा -4 का स्क्वायर, -0 तो कुछ नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 आएगा, 6 बड़ा है तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है। फिर 16 प्लस ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, इक्वल्स टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट में इन दोनों को प्लस किया 41। यानी कि QR की वैल्यू हमारी दोबारा से कितनी निकल गई, प्लस का 41 स्क्वायर रूट में 41। यानी कि जब मैंने QR में यहाँ पर QR के अंदर जब R का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो +4 लिया तब भी मेरे स्क्वायर रूट में वैल्यू डिस्टेंस जो है QR का स्क्वायर रूट 41 निकला। और R पॉइंट है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x2 उसकी वैल्यू जब -4 ली इंस्टेड ऑफ +4 तब भी मेरा जो डिस्टेंस है QR का वो कितना निकला है स्क्वायर रूट में 41 निकला, ठीक है जी। अब मैंने QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखा दिया बेटा आपको। अब मुझे किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाना है, एक बार PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बीच में यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे आपको पूरा सोल्व करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारी आ गई एक लाइन, ठीक है जी। अब देखिए हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पर PR का निकाल रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट P लिख दिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 और -3, ठीक है।
एंड आर पॉइंट लिख दिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट +-4 है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो पहले मैं प्लस का 4 ले लेती हूँ और यहाँ पर 6, ठीक है। अब आपको पता है जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसका इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होती है, x1 y1 की, और इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होती है, x2 y2 की, ठीक है जी। अब हमें क्योंकि P से R का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, PR इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या लिख दूंगी बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या है, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू में वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है। x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में इसको सोल्व कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 5 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस का बनाएगा क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है, उसके आगे माइनस का साइन है और इसका होल स्क्वायर आ गया। प्लस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू का साइन बेटा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस यहाँ पर 6 + 3 कितना होता है, 9, 9 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, क्या आ जाएगा, 82 आ गया। यानी कि जब डिस्टेंस निकाला PR तो कितना निकला है बेटा, स्क्वायर रूट में 82 निकला है। अब स्क्वायर रूट में 82 निकला है, मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेती हूँ, तो उसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स कर देती हूँ। यहाँ पर 82 है, देखो ये पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लेस पे इवन नंबर है, ठीक है जी, आपको पता होगा ये किस तरीके से देखते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अगेन ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो 41 से डिवाइड होगा, ठीक है बेटा। इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, देखो मैंने करके दिखाए हैं, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि अगर 82 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर 41 आता है और फिर 41 1 ज़ा 41, यानी कि दोनों जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनमें किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, यानी कि PR की वैल्यू हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट में 82 ही लेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से PR की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है बेटा, देखो मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ। P के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 एंड -3, और R के कोऑर्डिनेट इस बार मुझे यहाँ +4 की जगह -4 लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से वैल्यूज निकाल कर दिखा रही हूँ। आपको पता है जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 की वैल्यू होती है और सेकंड पॉइंट होता है वो x2 y2 की वैल्यू होती है, ठीक है जी। दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, PR इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बेटा, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर -4, माइनस x1 की वैल्यू क्या आएगी 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, माइनस y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा दोबारा से, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -9 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 6 माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 होता है, प्लस 6 + 3 कितना होता है 9 होता है इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 81, ठीक है। और यहाँ पर 81 आ गया और 9 का स्क्वायर करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है जी बेटा जी। तो इसको हम प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में 162 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 162 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं बेटा, यहीं पे कर दिखा देती हूँ। देखो मैं आपको 162 के प्राइम फैक्टर्स, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर ये किससे डिविजिबल होगा 3 से, 3 2 ज़ा 3 6, 3 7 ज़ा 21, फिर ये अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 के कितने पेयर बन गए 3 4 टाइम्स आ गया, यानी कि इसके जब मैंने प्राइम फैक्टर्स किया तो क्या आ गया 2 × 3 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यानी कि 2 तो स्क्वायर रूट में रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 × 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 3 ज़ा कितना होता है 9, 9 स्क्वायर रूट 2, यानी कि जब PR की वैल्यू मैंने -4 लेकर निकाली तो कितनी निकल गई 9 स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी बेटा। यही वैल्यूज बेटा आपको निकाल कर दिखानी थी, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी, हमने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हमें QR और PR की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल के दिखा दी। QR और PR की वैल्यू दो इसलिए निकाली है बेटा क्योंकि इसमें ये चीज़ थी कि जो हमारे x की वैल्यू आई थी ना +-4 आई थी, तो इसलिए जब भी हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालते QR का या PR का, तो जो R था, ठीक है, जो R पॉइंट था उसका जो कोऑर्डिनेट था, जहाँ पर x लिखा था, x की वैल्यू क्या लिखी गई वहाँ पर +-4 लिखी गई, तो एक बार प्लस का 4 लेके हमें सोल्व करके दिखाना पड़ा और एक बार माइनस का 4 लेकर हमें सोल्व करके दिखाना पड़ा। तो इसके साथ ही बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस।
आपको यहाँ पर सिंपल सी चीज है, रिलेशन बताना है एक्स और वाई के बीच में, जब पॉइंट जो है एक्स वाई जो इक्वी डिस्टेंस है इन दो पॉइंट से। देखो बेटा इन दो पॉइंट को मैं यहीं पर अज्यूम कर लेती हूँ, सपोज इस पॉइंट को मैं यहीं पर मान लेती हूँ कि ये पॉइंट मेरा जो यहाँ पर है क्यू पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। इन दोनों को मैंने पी और क्यू मान लिया, इसको चलो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ आर मान लेती हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको ए भी दे दो, इसको पी दे दो, जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 6, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है जो लाई करता है जिसका नाम है आर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। आपको ये जो आर पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि पी आर का डिस्टेंस जो है वो क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल है, या फिर बोल दो आरपी का डिस्टेंस जो आर क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है जी। यानी कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट के सेंटर में लाई करता है, अनदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, लेट द पॉइंट आर, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया ना, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए थे मैं तो खाली, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 6 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4। इसका मतलब है मैं यहाँ पर कंक्लूजन में क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर PR इज इक्वल्स टू QR, ठीक है। ये मतलब निकलता है, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा P से R का और यहाँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा Q से R का, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट लिख दो, P के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 6, ठीक है, एंड R के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, यहाँ पर R के कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट लिख दो, Q के कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 4, ठीक है, एंड R के कोऑर्डिनेट लिख दो बेटा, R के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एंड वाई, ठीक है जी। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होते हैं, x1 y1 की। सेकंड पॉइंट जो होता है इसके कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होते हैं, x2 y2 की। इस तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 की वैल्यू है और सेकंड कोऑर्डिनेट है x2 y2 की वैल्यू है, ठीक है जी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को जरा पेज, ये जो पूरी चीज आपको यहाँ पर लिख के दिखाई है ना मैंने, इसको पेज पलट के वहां पर लिखती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है जी। अब देखिए बेटा जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, पॉइंट्स लिखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट लिखे हैं। यहाँ पर P से R का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से Q, यहाँ पर Q से R का डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों जगह बस मैंने एडिशनल डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज को पुट करना, सोल्व करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट आएगा। x2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर x2 की वैल्यू x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या 3 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या y है, माइनस y1 की वैल्यू क्या 6 है, इसका होल स्क्वायर, इक्वल्स टू में यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या y माइनस y1 की वैल्यू क्या 4 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ बेटा, देखो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप ध्यान दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अभी आपको अगले स्टेप में इसको सोल्व करके दिखाऊंगी। अभी स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, साइड में लिख रही हूँ बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, स्क्वायर रूट हटाने के लिए। वैसे स्क्वायर रूट ऐसे भी कैंसिल हो सकता है बेटा, क्योंकि इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ है, लेकिन हम सिस्टमेटिकली वे में करके दिखाएंगे। तो बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर यही रह जाएगा, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर यही रह जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x है, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 है इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y माइनस 4 का होल स्क्वायर है और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे क्या होगा बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर की कंडीशन, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें, और यहाँ पर क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो फॉर्मूले लगा देंगे बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर x है, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स है, इंटू बी की वैल्यू क्या 3, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3 का स्क्वायर,
3 है ना बी की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर आ गया। प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है y है, y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए y है, मल्टीप्लाई में b 6 है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर x है, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी x इंटू बी यानी कि 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर क्या है y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है y इंटू बी क्या है 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। सिंपल सी चीज है बेटा, आप बहुत इजीली कर सकते हो। 10th क्लास स्टूडेंट हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूले के हिसाब से खोला है और a माइनस बी के फॉर्मूले के हिसाब से खोला है। अब यहाँ पर क्या है, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रहेगा, माइनस 2 6 12 वाई है तो वाई उतर जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल्स टू में यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस या 2 3 6 हो जाएगा, एक्स है एक्स उतर जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8y आ जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखो क्या चीज कैंसिल हो सकती है, देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी है इधर भी है कैंसिल हो जाएगा, 9 इधर भी है इधर भी है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और कोई चीज कैंसिल हो सकती है, और कोई चीज कैंसिल मुझे नहीं लग रहा कि अभी हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब इधर माइनस 6x बचा, माइनस 12y बचा, प्लस 36 बचा, और इधर की जितनी टर्म उनको इधर ले आएंगे। ये प्लस का 6x है, इधर आके माइनस का 6x तो हो जाएगा, ये माइनस का 8y है, इधर जाके प्लस का 8y हो जाएगा, ये प्लस का 16 है, इधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या आ गया 0 आ गया। अब जो सोल्व कर सकते हो कर दो। देखो यहाँ पर ये दोनों x की टर्म है, माइनस 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 12x, माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आता है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर माइनस 12y है प्लस का 8y है, इनको सोल्व कर लो। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 4y, 12 में से भाई 8 को माइनस करेंगे 4 आएगा, y साथ में उतरेगा और 12 बड़ा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर प्लस का 36 और माइनस का 16, प्लस माइनस माइनस होता साइन बड़े नंबर का आता है, 36 में से 16 को माइनस करेंगे 20 आएगा इक्वल्स टू में 0 और प्लस का आएगा क्योंकि 36 बड़ा है। ठीक है, और 36 बड़ा है और 36 के आगे क्या है यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का साइन है। ठीक है, अब उसके बाद हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर, देखो बेटा इस पूरे के अंदर अगर ध्यान दो, एक तो हम ले सकते हैं माइनस का साइन को कॉमन। ठीक है, मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, और एक 4 कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि तीनों नंबर जो है ना 4 से डिविजिबल है। देखो 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20। ठीक है, अब ये -4 आ गया तो ये तो 12 था प्लस का हो जाएगा। अब 12 4 के टेबल में कब आता है 3 पर आता है, 3 आ गया x उतर गया। ठीक है, माइनस का साइन बाहर निकल गया तो ये प्लस का साइन में कन्वर्ट हो गया, 4 बाहर चला गया, क्या बच गया y बच गया। प्लस का साइन है ये माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन हमने कॉमन लिया है। 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 पर आता है इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये -4 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जा सकती हूँ तो इसको मैं डिवाइड में लेकर चली गई, तो यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें बताना है x और y के बीच का रिलेशन बेटा, तो x और y वाली टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म से सेपरेट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 है, जाके प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि ये हमने रिलेशन निकाल दिया x और y के बीच में। रिलेशन क्या निकला है बेटा, रिलेशन ये निकला है कि अगर मैं x का 3 टाइम्स कर दूं उसमें y ऐड कर दूं तो उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 5 आती है। ठीक है जी, ये रिलेशन निकला है बेटा, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते हमारी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 9 10 कंप्लीट करा दिया, जिसके साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ठीक है जी बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने डियर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।